हेलो एवरीवन। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज है यार 17 जुलाई 2025 और आज यार हम पटना में नहीं हैं, इसीलिए थोड़ा सा अपडेट करने में कि आज कौन सा स्टॉक बेहतर परफॉर्म कर सकता है थोड़ा सा लेट हो गया। बट आज जो जो स्टॉक हम बता रहे हैं आपको, ऐसा नहीं कि वो आज के आज ही चलेगा, क्योंकि हमारा जितना भी स्टॉक है आने वाले कुछ दिनों में 5 से 10 दिनों में चल रहा है और अच्छा खासा परसेंटेज रिटर्न भी दे रहा है। कोई कोई स्टॉक तो 10-10 11-11% रिटर्न दे रहा है। जैसे कि अगर हम आपको एक एग्जांपल बताना चाहें, हाल ही में तो पतंजलि, जो कि हमने 8 जुलाई को प्रेडिक्ट किया था और 16 जुलाई तक में वो 10% के आसपास, 10 या 11% के आसपास वो रिटर्न दे चुका हुआ है। तो ऐसा नहीं कि आज वाला स्टॉक आज ही परफॉर्म करेगा, क्योंकि बेसिकली जो हमने आपको कैंडलस्टिक पैटर्न सिखाया है उसी चीज को हम आपको डेली के डेली सिखा रहे हैं। पुराने डेटा को देख करके सिखाना काफी आसान होता है, बट आने वाले समय में क्या हो सकता है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है ना। बट वो चीज हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं और यह एक एजुकेशनल वीडियो है, कोई रिकमेंडेड वीडियो नहीं है कि हम बना रहे तो आपको खरीदना ही है। यह टोटली आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सोच के पूछ करके खरीदेंगे। बस सीखने के पर्पज से हम वीडियो बना रहे हैं, तो सीखिए और देखिए कि क्या होता है। तो आज हमारा सबसे पहला सा स्टॉक जो है वो हिंदुस्तान पेट्रो का है, जिसका कि कोड नेम HINDPETRO है। अब ये स्टॉक हमने क्यों सेलेक्ट किया है, आप ध्यान से देखो, 1 2 3 और 4 दिन बैक टू बैक जो है कि डाउन ट्रेंड में ये स्टॉक रहा है। एक दिन और देखेंगे 15 जुलाई को भी तो ये डाउन ट्रेंड में है। 16 जुलाई 2025 को अगर आप ध्यान दोगे तो ये आप देखो 16 जुलाई को एक काफी अच्छा सा कैंडल बनाया है और आज है मेरे भाई 17 जुलाई 2025। 17 जुलाई को ये थोड़ा सा नीचे की तरफ रेड कैंडल आता हुआ दिख रहा है। बट यार कोई भी स्टॉक ना सीधा ऊपर नहीं जाता है और सीधा नीचे नहीं आता है, पहली बात, ठीक है। तो अगर ये कैंडल बुलिश बना है, जिसको हम बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बोल सकते हैं, तो इसके बाद पॉसिबिलिटी है कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा। देखते हैं कि आने वाले समय में क्या हो सकता है। तो यह भी एक अच्छा स्टॉक हो सकता है। फिलहाल RSI ये नीचे की तरफ है और हम डेली चार्ट की बात करें, मंथली वीकली हम इसका नहीं देख रहे। चलिए, अगला स्टॉक है मेरे भाई टेक महिंद्रा का। काफी दिनों से IT जो है वो डाउन चल रहा था और अब IT थोड़ा सा सही होने के कगार पे है। बट उसमें देखते हैं टेक महिंद्रा क्या कर रहे हैं। आप ध्यान से देखोगे तो टेक महिंद्रा काफी दिनों से डाउन ट्रेंड में है। 2 दिनों बैक टू बैक ना ये कैंडल बुलिश कैंडल बना है। बहुत बड़ा कैंडल नहीं है बट वॉल्यूम भी हुआ है। आज अगर हम देखेंगे ना तो आज रेड कैंडल बना है और ये डाउन ट्रेंड में। अगर ये स्टॉक थोड़ा सा और नीचे आ जाए, जैसा कि हम उम्मीद कर रहे हैं, थोड़ा सा नीचे आकर के और फिर अगर इस जोन में मीन्स 1547 वाले जोन में, 1550 वाले जोन में अगर सपोर्ट लेके फिर से ये ऊपर जाए, तो टेक महिंद्रा आने वाले 4-5 दिनों के बाद या 2-3 दिनों के बाद मीन्स नेक्स्ट वीक में मे भी परफॉर्म कर सकता है। बट कंफर्मेशन जरूरी है। फिलहाल टेक महिंद्रा अभी कंफर्म नहीं कर रहा है क्योंकि आज ये नीचे आ रहा है। चलिए, अगला स्टॉक देखते हैं INOX विंड। अब ये कंपनी क्या करती है यार, मेरे को पता नहीं, नाम से तो लग रहा है कि ये मूवी वूवी वाली कोई कंपनी होगी, ठीक है। और एक बार हम पूछ भी लेते हैं कि क्या करती है कंपनी। ChatGPT से बोलते हैं, भाई बताओ क्या करती है। INOX विंड के बारे में बताओ, ठीक है। अब ये बताएगा थोड़ी देर में, बट देखते हैं। चलिए, अरे ठीक, INOX विंड कंपनी के बारे में बताओ। अब इसको देखते हैं डेटा, तब तक ये बताएगा। तब तक देखते हैं कि इसका चार्ट पैटर्न कैसा बन रहा है। देखिए, INOX विंड को अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो आप देखो इसके साथ क्या हो रहा है। पहली बात, ये स्टॉक ना अप ट्रेंड में था। अगर आप देखोगे ये ऊपर की तरफ गया, यहाँ पे साइडवेज हो गया, ठीक है। थोड़ा सा हम इस लाइन को और थिक कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा थिक कर लेते हैं और कलर को ब्लैक कर लेते हैं। अब देखिए, ये स्टॉक ना अप ट्रेंड में था, एक डाउन ट्रेंड हुआ, थोड़ा सा ऊपर गया, फिर से डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड। यहाँ पे देखेंगे तो आप ये साइडवेज है, इसके बाद ये नीचे आया। नीचे आने के बाद इस कैंडल को हम लोग क्या बोलते हैं मेरे भाई, तो इसको हम बोलते हैं हैमर। हैमर के बाद जो है 17 जुलाई को जो कैंडल बन रहा है, ये हैमर के ऊपर बन रहा है।
कोई जरूरी नहीं कि ये INOX बिंड चलेगा ही चलेगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं। बट आज का कैंडल जो है यह प्योरली कंफर्म करना चाहिए। अभी तो 10:20 हो रहा है, ठीक है, देखते कि आगे क्या होता है। बट हैमर से ऊपर ये कैंडल बन रहा है। अगर हम स्टॉप लॉस देखेंगे तो हैमर के नीचे हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा, जो कि कितना पे दिख रहा है, तो मेरे भाई 160 रुपए के क्लोजिंग है। इसका लो है 160 रुपए 58 पैसे के आसपास, है ना। अभी 168 रुपए 50 पैसे के आसपास है। तो देखते हैं कि क्या होता है, ये कैंडल कैसा बनता है, उस हिसाब से हम ये करेंगे। बट कैंडल जो है हैमर के बाद बन रहा है, तो मे बी ये ऊपर जाए, वॉल्यूम भी हो रहा है, RSI भी ऊपर जा रही है। और INOX विंड क्या चीज़ की कंपनी है, द INOX विंड लिमिटेड इज अ लीडिंग इंडियन विंड एनर्जी कंपनी है। मेरे भाई हम गलत हैं यहाँ पे कि ये मूवी की कंपनी है, ठीक है। विंड एनर्जी कंपनी है जो कि 2009 में फाउंड हुई थी, और पार्ट ऑफ INOX GFL ग्रुप का है। और इट डिजाइंस, मैन्युफैक्चर्स, सेल्स एंड सर्विसेज विंड टरबाइन जनरेटर को डिजाइन करती है और बेचती है, एंड प्रोवाइड्स फुल EPC, इरेक्शन, प्रोक्योरमेंट एंड कमीशनिंग, ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट फॉर विंड फार्म्स। हेडक्वार्टर इसका नोएडा में है, और कंपनी सपोर्ट्स IPPS यूटिलिटीज, PSUज एंड कॉरपोरेट। कंपनी का हाइलाइट्स कुछ ये है, रिसेंट डेवलपमेंट की बात करोगे तो ये है, स्टॉक परफॉर्मेंस की बात करोगे तो कुछ ऐसा है। देखिए क्या हो सकता है INOX विंड के साथ में। अगला है मेरे भाई डी मार्ट, काफी फेमस कंपनी है डी मार्ट, है ना। और जितना भी FMCG कंपनी था, सारा का सारा कंपनी अच्छा परफॉर्म अभी किया है, सारा नहीं बोल सकते, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, पतंजलि हो गया, FMCG अच्छा परफॉर्म नहीं की है। बट आप अगर ध्यान से देखोगे तो इस कंपनी के साथ क्या हुआ है, डी मार्ट के साथ में, आप यहाँ से देखो, ये स्टॉक ना काफी दिनों से कंटिन्यू नीचे है मेरे भाई। और यार FMCG अपना स्टॉक बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, रिकमेंडेशन, जो कि हिंदुस्तान यूनिलीवर था, पतंजलि है, दो स्टॉक, UPL ये सब भी चल है, बट हमने उसका चार्ट नहीं देखा था, दो स्टॉक देखा, और दोनों ऑन एन एवरेज ने 10 से 11% का रिटर्न दिया है, इवन इन हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात करें और इवन हम पतंजलि की बात करें। अब आते हैं डी मार्ट पे। एक दिन, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 दिनों से डी मार्ट नीचे है कंटिन्यू, 9 ट्रेडिंग डे से। 2 ट्रेडिंग डे में देखोगे, 15 जुलाई और 16 जुलाई को ये ऊपर जाने का कोशिश किया, 17 जुलाई को फिर से रेड कैंडल बन रहा है, कोई बात नहीं, हो सकता है शायद ये थोड़ा सा नीचे आए। बट अगर नहीं नीचे आता है तो ये ऊपर जाए या यहाँ पे होल्ड करे। होल्ड करने के बाद में देखना है कि क्या हो सकता है। फिलहाल डीमार्ट को ध्यान में रखिए, ये 2 कैंडल ऊपर जाने का बनाया था, बट आज वाला कैंडल उतना अच्छा नहीं बना पा रहे। बट ध्यान देते हैं, क्योंकि आज के बाद भी कल वाला भी डे है, इसको ध्यान में अपने वॉच लिस्ट में अगर हम लगा करके रखें तो आने वाले कुछ दिनों में डीमार्ट अच्छा भी परफॉर्म कर सकता है, शायद बुरा भी कर सकता है। अच्छा करेगा तो हम कॉल साइड की तरफ जा सकते हैं, बुरा करेगा तो पुट साइड की तरफ जा सकते हैं। देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि कंफर्मेशन जरूरी है, अपने मन से हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। अगला है मेरे भाई यूनाइटेड स्पिरिट। देखिए इस कंपनी के साथ में क्या है, यूनाइटेड स्पिरिट के साथ में इसका कैसा चार्ट बना है ना। तो खुल जाओ भाई, थोड़ा सा नेट स्लो है बट कोई बात नहीं, देखते हैं। देखिए यूनाइटेड स्पिरिट के साथ में क्या आपको देखने को मिल रहा है, अगर आप ध्यान दोगे, ठीक है, तो यूनाइटेड स्पिरिट कंटिन्यू नीचे, कंटिन्यू, और यहाँ पे बनाया है एक छोटा सा हैमर, बहुत बड़ा नहीं है बट ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। हैमर के बाद ना ये स्टॉक अब पिछले 1, 2, 3 दिनों से ऊपर जा रहा है, दो छोटा छोटा और हैमर, उसके बाद ये ऊपर जाने का कोशिश किया। RSI की बात करोगे तो RSI भी पॉजिटिव डाइवर्जेंस है, ठीक है, नेगेटिव डाइवर्जेंस नहीं है, ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं। अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो 419 मीन्स 4 लाख वॉल्यूम है। 16 जुलाई को 1.34 मिलियन वॉल्यूम है, और 17 जुलाई को भी 4 लाख, मतलब अभी 10 बजे तक 4 लाख वॉल्यूम हो चुका है। तो यूनाइटेड स्पिरिट आई थिंक अच्छा परफॉर्म कर सकता है, कंफर्मेशन भी है, देखते हैं कि क्या होता है यूनाइटेड स्पिरिट के साथ में। फिलहाल 1391 रुपये 50 पैसे का भाव है 10:25 पे। अगला है मेरे भाई जुबिलेंट फूड,
और ये जितना भी स्टॉक हम देख रहे हैं ये सारा के सारा एफएनओ का स्टॉक है, जिसमें आई थिंक 220-22 स्टॉक है और उनमें से ये सिलेक्ट किया हुआ स्टॉक है। और टोटली जो है ये स्टॉक का सिलेक्शन बेस्ड कैंडलस्टिक पैटर्न है, कोई दूसरा कोई पैटर्न नहीं है। अब यहाँ पे देखते हैं जुबलिएंट फूड के बारे में। ये देखो यहाँ पे साइडवेज एक बड़ा सा कैंडल डाउन ट्रेंड और फिर से डाउन ट्रेंड, इसके बाद एक कैंडल ये बना अप ट्रेंड में, एक और बना, इसके बाद आज वाला कैंडल उतना अच्छा अभी तक बनता हुआ नहीं दिख रहा है। देखते हैं, हो सकता है शायद नीचे आए, और नीचे आके जब ऊपर जाएगा ना तो ये जोर से ऊपर जाएगा। अगर नीचे आ जाए तो बहुत बढ़िया है, नहीं आता है तो थोड़ा सा ऊपर जाएगा। तो जुबलेंट फूड के पास बहुत ज़्यादा जगह तो नहीं है, 713 रुपए के आसपास तक का मेरे को जगह दिख रहा है, या इससे ऊपर भी, बट हम उम्मीद करते हैं कि थोड़ा ये नीचे आ जाए पहले। 669 रुपए के रेंज में अगर आ जाता है डाउन होके और फिर ऊपर जाए तो अच्छा परफॉर्म करेगा ये। अगला है मेरे भाई चोला फाइनेंस। देखते चोला फाइनेंस के साथ में क्या है। तो खुल गया चोला फाइनेंस, ठीक है। देखिए तो चोला फाइनेंस के साथ में क्या है। चोला फाइनेंस को आप ध्यान से देखोगे ना तो डाउन अप डाउन साइडवेज अप डाउन अप, मतलब ये बहुत अच्छा तो हम नहीं बोल सकते, लेकिन ये ना अप डाउन वाला सीक्वेंस चला रहा है, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे देखोगे ना तो एक साइडवेज के बाद ये हैमर का फॉर्मेशन किया है, यहाँ पे सपोर्ट भी लिया था, बट ये काफ़ी दिनों से 60 के ऊपर भी नहीं जा रहा है। तो देखते हैं कि आज का कैंडल उतना अच्छा तो नहीं बन रहा है, बट वॉल्यूम हो रहा है चोला फाइनेंस में, अगर आप देखोगे तो अच्छा खासा वॉल्यूम हो रहा है। अब ये वॉल्यूम अगर होता है तो जैसा कि पुराना ट्रेंड है, ये 1683 रुपये या उससे नीचे के आसपास 1657 रुपये के आसपास जा सकता है। मीन्स 1558 रुपये पे अभी चल रहा है, 100 रुपये का जगह है चोला फाइनेंस में। इसके वॉल्यूम के साथ में दिख रहा है हैमर का फॉर्मेशन है, जो आने वाले 5 6 7 10 दिनों में ऐसा हो सकता है, बट देखिए क्या होता है, ठीक है। यही है। और अगर हम थोड़ा सा आपको दिखाएं निफ्टी 50 आज क्या कर रहा है, तो निफ्टी 50 देखोगे तो थोड़ा नीचे की तरफ दिख रहा है, एक 25,159 रुपये के आसपास। और निफ्टी बैंक की बात करेंगे तो निफ्टी बैंक भी अब दिख रहा है कि ये अप ट्रेंड का अब जगह नहीं है, क्योंकि कंटिन्यू ये नीचे आने का कोशिश कर रहे हैं। यहाँ भी 60 से नीचे है, तो माइट भी कि बैंक निफ्टी भी नीचे जा सकता है, बट देखते हैं कि क्या होता है। तो मेरे भाई इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे भाई इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।